मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। आज एक अहम मसला लेकर के हम हाज़िर हैं। चूँकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और लोग कंटोप लगा करके नमाज़ पढ़ते हैं। कंटोप दो तरह का होता है, एक कंटोप ये और एक जो बग़ैर फोल्डिंग के लोग लगाकर नमाज़ पढ़ते हैं, और एक कंटोप ये जिसे फोल्डिंग करके यानी मोड़ करके लोग लगाकर नमाज़ पढ़ते हैं। जैसे मैं आप सबको लगा करके बता रहा हूँ। एक जो बग़ैर फोल्डिंग के है वो ये है, इस तरह लगा करके और लोग लगाकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो जो ये कंटोप है इसको लगाकर नमाज़ पढ़ने में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। अब एक कंटोप ये है जिसे इस तौर पर लोग मोड़ करके लगाते हैं और लगाकर नमाज़ पढ़ते हैं इस तौर पर। इसके बारे में उलमा का कदर इख्तिलाफ है, यानी कुछ उलमा और कुछ फ़क़हा ये फरमाते हैं कि यानी टोपी को और कंटोप को जो लोग मोड़ करके नमाज़ पढ़ते हैं उससे उनकी नमाज नहीं होती है। और कुछ फ़क़हा ये फरमाते हैं जो लोग टोपी को मोड़ करके फोल्डिंग करके पढ़ते हैं लगाकर तो उनकी नमाज हो जाती है। असल मसला ये है कि ये फोल्डिंग यानी मोड़ना समेटना ये कफ़े सौब के हुक्म में है या नहीं है। तो जो उलमा ये फरमाते हैं कि नमाज नहीं होती तो उनके यहाँ ये कफ़े सौब के हुक्म में है, और जो उलमा ये फरमाते हैं कि नमाज हो जाती है तो उनके यहाँ ये कफ़े सौब के हुक्म में नहीं है। अब हम आते हैं इस तरफ कि कफ़े सौब ये है क्या। कफ़े सौब, कफ़ के माना मोड़ना समेटना और सौब के माने कपड़ा, और इस चीज़ से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हुजूर ने हदीस पाक में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई नमाज़ पढ़े तो वो ना अपने दाढ़ी को मोड़े और ना कपड़े को मोड़ करके नमाज़ पढ़े, मतलब कपड़ा इरशाद फरमाया। अब हम देखते हैं कि ये टोपी का मोड़ना ये कफ़े सौब के हुक्म में है या नहीं है। तो जो उलमा ये फरमाते हैं कि ये कफ़े सौब के हुक्म में है तो हकीकतन वो ज़ाहिरी माना को लेते हैं, चूँकि इसमें मोड़ना पाया गया इसलिए कफ़े सौब के हुक्म में है। और जो लोग ये फरमाते हैं, जो उलमाए किराम, जो फ़क़हाए किराम, कि ये कफ़े सौब के हुक्म में नहीं है और फरमाते हैं कि इससे कोई कराहत नहीं होती है और नमाज हो जाती है, तो कहते हैं कि कफ़े सौब का हुक्म उस पर लगेगा कि जो आदत के मुखालिफ कपड़ा पहना जाए, जिस पर उलमा और अवाम दोनों ना पहनते हों, उसके बरखिलाफ़ यानी आस्तीन को चढ़ा करके और इस तौर पर कपड़े पहनना और इस तौर पर समेटना जो यानी आम लोगों के दरमियान भी अच्छा ना समझा जाता हो और अच्छा ना तस्वुर किया जाता हो और लोग उसे मायूब समझते हों, कफ़े सौब ये है। लिहाजा इस तरह टोपी लगा करके अवाम में लोग उसको अच्छा तस्वुर करते हैं, गलत तस्वुर नहीं करते हैं, और इस तरह उलमा भी लगाते हैं और अवाम भी लगाती है, और इस तरह लगा करके लोग आम महफिलों में जाते हैं, कोई बुरा तस्वुर नहीं करता। लिहाजा ये कफ़े सौब के हुक्म में नहीं है। और इस पर यानी इस तरह टोपी लगाने पर यानी अवाम और उलमा खवास सबका तामुल आम है, यानी सबका इस पर सब ऐसे लगाते हैं। और दूसरी चीज़ कि जिसे आम मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नज़दीक बेहतर हुआ करता है। लिहाजा जो उलमा ये कहते हैं कि इसको लगाकर नमाज नहीं होती है और जो तो वो कफ़े सौब के माने में लेते हैं। लिहाजा हम जब गौर करते हैं कुतुब फतावा का और अहादीस के शारहीन को पढ़ते हैं तो हमें उन तमाम इबारात से ये बात समझ में आती है कि ये कफ़े सौब के हुक्म में नहीं है। लिहाजा इसको लगा करके फोल्डिंग वाला भी और गैर फोल्डिंग वाला भी इस तरह आम तौर पर लगाना भी जायज़ है और लगाकर नमाज़ पढ़ना भी जायज़ है।
نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بچنا بہتر ہے، چونکہ اب اس میں ان علماء کے قول پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، یعنی آسانی پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو، بشروا اور خوشخبری دو، ولا تنفروا اور نفرت مت پھیلاؤ اور نفرت نہ کرو۔ تو لہٰذا جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے وہ بھی حق پر ہی ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف فروع دین میں یعنی دین کے فروعی مسائل میں رحمت ہے۔ کچھ حضرات اس پر عمل کر لیں گے اور کچھ حضرات اس پر عمل کر لیں گے، لہٰذا آسانیاں ہیں اور اس طور پر بھی لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور نہ لگائیں تو یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے، اور عمدہ ٹوپی لگا کر کے امامہ بات کر کے یہ نماز پڑھیں تو یہ زیادہ سنت کے مطابق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو پلاسٹک کی ٹوپی ہے اور جالی دار ٹوپی ہے اس کے لیے ایک الگ سے ہم آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔